अगर आप शेर, बाघ, भालू या अन्य कोई जानवर को पालने के शौकीन हैं, तो अब आपकी ये शौक को जो है टाटा स्टील जू प्रबंधन पूरा करने जा रहा है। अगर आप एनिमल्स लवर हैं, पशु प्रेमी हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से जुड़कर अब आप भी जानवर को जो है गोद ले सकते हैं। एक लफ्ज ए मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। नामचीन शायर जिगर मुरादाबादी की ये मशहूर फाज में साफ बयां है कि अगर इंसान अपने मोहब्बत को सिमट कर रखना चाहे तो वो अपनों तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन अगर वो इसे बिखेरना चाहे तो इस जहां में जो पशु पक्षी और जो जीव जंतु होते हैं वो सभी तक जो है इसे बिखेर सकता है। दरअसल अभी हम जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में मौजूद है और यहाँ से एक अनोखी खबर निकल के सामने आई है, जिससे अगर आप एनिमल्स लवर हैं, पशु प्रेमी हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से जुड़कर अब आप भी जानवर को जो है गोद ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप शेर, बाघ, भालू या अन्य कोई जानवर को पालने के शौकीन हैं, तो अब आपकी ये शौक को जो है टाटा स्टील जू प्रबंधन पूरा करने जा रहा है। दरअसल जू प्रबंधन के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत अब आप जू पहुंच करके किसी भी जानवर को एडॉप्ट कर सकते हैं और ये एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है, इसके बाद जू प्रबंधन आपको जानवरों की देखरेख का जो जिम्मा है वो एक तरह से आपको सौंपता है। लेकिन इसके लिए आपको जो है जू प्रबंधन को सालाना या 5 साल के लिए पैसे जो है वो जू प्रबंधन को देने होंगे। इसके एवज में जो जानवर है वो जू में ही रहेंगे, लेकिन उनकी देखभाल जो है वो आपके तरफ से की जाएगी और आपके दिए हुए पैसे से जानवरों को भोजन, दवाइयाँ और भी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जो जानवरों की देखरेख जो जू के अंदर करते हैं जू के कीपर्स, उनकी सैलरी का भुगतान भी आपके दिए हुए पैसे से होगा। इसके एवज में जू प्रबंधन जानवरों को जिस बाड़े में रखेगा उस बाड़े के बाहर में आपके नाम का नेम प्लेट भी लगा होगा कि ये जो जानवर है, चाहे वो शेर हो, बाघ हो या फिर चीता हो, उस जानवर के गेट के बाहर जो है वो आपके नाम का नेम प्लेट बाकायदा एडॉप्शन प्रक्रिया के साथ जो है वहाँ पर लिखा जाएगा। और साथ ही इसके अलावा जो है जू प्रबंधन आपके और आपके परिवार के सदस्यों की निःशुल्क एंट्री जू के अंदर जो है वो उसके लिए एक जो है वो नियम बनाया गया है कि आप जो है अपने पूरे परिवार के साथ आपकी जो है फ्री एंट्री जू में रहेगी। इसके अलावा जो आप पैसे का भुगतान करते हैं उसके बदले में आपको 20% रिवर्ट जो है वो इनकम टैक्स के माध्यम से आपको जू प्रबंधन के द्वारा कराया जाएगा। तो ये सभी बेनिफिट्स का भी आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये शौक जो है ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि जू के जो जानवर है, आपको बता दें कि जू में जो शेर और बाघ हैं, इसकी जो सालाना कीमत जू प्रबंधन के द्वारा तय की गई है एडॉप्शन प्रक्रिया के लिए, वो तकरीबन 8 लाख रुपए तय की गई है। वही जो सबसे कम कीमत है वो बर्ड्स के हैं, वो अगर आप लेते हैं तो 50,000 सबसे न्यूनतम कीमत है, जिसके अंतर्गत आप जो है बर्ड्स को ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से आपको रूबरू कराने के लिए हम टाटा स्टील जू प्रबंधन के जो डिप्टी डायरेक्टर है नईम अख्तर, हम आपको उनके पास लेके चलते हैं और उनसे हम आपको पूरी जानकारी से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी झारखंड के वासिंदे हैं और एक एनिमल लवर है तो टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के द्वारा एक लाई गई अनोखी पहल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से एनिमल को एडॉप्ट कर सकते हैं। इस एनिमल एडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया क्या है इसको समझने के लिए और जानकारी के लिए भी हमारे साथ बात करने के लिए जू के डिप्टी डायरेक्टर नईम अख्तर मौजूद है। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और समझते हैं कि सर इसका की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसकी बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया नहीं है, बहुत सिंपल है। आप हमारे पास आइए, हमसे पूछिए कि सर हम एनिमल्स को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, बताइए क्या है। तो हम उनको एक जो एनिमल्स हैं और एनिमल्स के अडॉप्शन चार्जेस अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ उनकी संख्या के आधार पे, और जो बेसिकली अडॉप्शन चार्जेस हैं वो उनका फूड, मेडिसिन और कुछ पार्ट्स जो कीपर जो मैनेज करता है उसके सैलरी का कुछ पार्ट होता है। और जो हमारी प्रक्रिया है उसमें क्या आता है, हम लोगों को इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए या 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, इन दोनों में से एक ऑप्शन उनको पास होता है। 5 साल का अडॉप्ट करेंगे तो उसमें 20% उनको डिस्काउंट मिलता है। 1 साल का करते हैं तो वो उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है।
बेनिफिट की जो बात है, बेनिफिट में उनको क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स हम 80G में सर्टिफिकेट देते हैं। 80G सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आप 50% रिबेट पा सकते हैं, जो वो आपका दान, एक तरीके से दान माना जाता है। तो दान में आपको इनकम टैक्स में 50% की आपको रिबेट मिलती है, तो उसका बेनिफिट ये है। दूसरा, फिर आप जू में आते हो तो जू में आने पर आपको फ्री एंट्री है। आपका जहाँ पर जो एनिमल आप अडॉप्ट करोगे उसमें आपके नाम की एक पट्टिका लगी हुई होगी कि साहब ये एनिमल उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हो कि हम एनिमल को हमने अडॉप्ट किया है, ये हमारे नाम से है। लेकिन तो बहुत से लोग कंफ्यूजन करते हैं, अडॉप्ट का मतलब वो घर ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अडॉप्ट करने का मतलब ये है, एनिमल तो अडॉप्ट उनके नाम से हुए हैं, लेकिन उसकी जो देखभाल है, जो वो करना है, वो हम लोगों ने ही करना है और जू के अंदर ही रह के होगी। एनिमल्स को कहीं भी बाहर ले जाना या कुछ वो करना की कोई कोई प्रोविजन नहीं है। तो फिर अगर सर लोग एडॉप्ट कर रहे हैं एनिमल्स को, तो उन्हें क्या बेनिफिट्स देगा जू? तो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। तो मतलब एक तरीके से आपको 50% जो आप अदरवाइज गवर्नमेंट को टैक्स में देने वाले थे, वो उसको आपने उसमें दे दिया। एक तरीके से एक दान वाले काम में किया है। तो उससे क्या कि आपको पर्सनल सर्टिफिकेशन भी रहेगा कि जो मेरा पैसा है, वो पैसा मेरा सरकार के पास डायरेक्ट न जाके वो एक ऐसे काम के लिए जा रहा है जिसमें कि मैं जानवरों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं जिससे जानवरों के उनके जो पालन पोषण में एक मेरी तरफ से एक योगदान हो रहा है। दूसरा, फिर वो जो अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ पर जू के अंदर घूमने आएंगे तो प्राउडली कह सकते हैं, देखो इस एनिमल की देखभाल मेरे द्वारा हो रही है। तीसरा, फिर बेनिफिट ये है कि आपको एक सम्मान भी दूसरे लोग पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आप संतोष कुमार हैं, तो लिखा है, जैसे मान लीजिए कि टाइगर लिखा हुआ है, एनिमल इज अडॉप्टेड बाय संतोष कुमार, तो लोग पूछेंगे वो इज संतोष कुमार। तो एक पर्सनल एक जो एक रिकॉग्निशन है वो भी उन लोगों को मिलता है इससे। चलिए सर, एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में अभी कितने ऐसे जानवर हैं जिनको आम नागरिक जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और इनमें कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है? अभी बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स बचे हुए हैं जो अडॉप्ट करने हैं, लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लेपर्ड में है, लेपर्ड हमारे पास 6 लेपर्ड, 2 उसके बच्चे हैं। घड़ियाल है, हमारे पास 5 घड़ियाल हैं, 5 क्रोकोडाइल हैं, 1 भालू का बच्चा बचा हुआ है। और आपका ये जो है आपका बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स बची हुई हैं जो उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो लोग अपनी पॉकेट के हिसाब से एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना जो एक तरीके से हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सर मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जैसे जू में टाइगर है, लेपर्ड है, घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है, आप जो बता रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई आदमी टाइगर को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसका क्या प्राइस है? और फिर अगर मान लीजिए कि अगर कोई छोटे जानवरों पे अगर जाता है ना, तो उसकी क्या प्राइस जो है वो जू के द्वारा तय की गई है? मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप एक लेपर्ड को वो करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे लायन का जो है 8 लाख का है, टाइगर का भी 8 लाख का है अगर एक साल का है। अगर लेकिन 5 साल का करेंगे तो हम 20% का डिस्काउंट देंगे। जो कम पैसे, ये तो क्योंकि कार्निवोर है, मीट खाते हैं, 10 किलो मीट रोज का खाते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किलो मीट कितना का आता है। फिर उसके बाद उनकी मेडिसिन कॉस्ट भी होती है, फिर जो उसको कीपर देखभाल कर रहा होता है उसकी भी कॉस्ट आती है। तो ये कुल मिला के 1 साल का खर्चा लगभग हमारे पास 8 लाख रुपए का आता है। और जैसे कम खर्चे वाली बर्ड्स, जो कम खर्चे वाले एनिमल्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ हमारे पास हिल मैना है, इनका 1 लाख रुपए है। आपका ये आपका जो आउल है उसका 50,000 रुपया है। आपका मुनिया छोटी स्मॉल बर्ड्स होती है उसका 50,000 रुपया है। तो इस तरीके से कम खर्चे वाली भी बहुत सारे बर्ड्स हैं। आपका ककाटू है, सन कॉर्नियोर है, गला ककाटू है, सब 50,000 वाले एनिमल्स, लेकिन सबसे कम अमाउंट 50,000 का है। अच्छा सर, यानी कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो आप बता रहे हैं वो सालाना 8 लाख है और लोएस्ट अमाउंट जो है वो 50,000 है। लेकिन अगर इसके बीच में बर्ड्स की बात नहीं करते, अगर कोई एनिमल अडॉप्ट करना चाहता है और जो है उसका बजट कम हो, तो वो किस एनिमल को अडॉप्ट कर सकता है? हाँ, उसको आप ऐसा कि उसको हम सच एनिमल को ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको एनिमल का कि मतलब कोई
टैग नहीं देंगे कि एनिमल का, लेकिन आप उस इन काइंड तक के तरीके से हेल्प कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास कम अमाउंट है, आप कहीं आप बताइए, आप जैसे मान लीजिए कुछ ग्रेन्स खाते हैं पक्षी, तो आप ग्रेन्स बोलिए सर मैं 2 बोरा ग्रेन्स ला के देता हूँ, तो हम उसको भी जितनी कॉस्ट होगी उसका 80G का सर्टिफिकेट हम उसको देंगे, उसको भी इनकम टैक्स में रिबेट पा सकता है। मतलब अगर वो 10,000 रुपये भी देगा, उसमें उसको भी वो 80G में रिबेट मिलेगी, उसको हम भी फ्री एंट्री तब भी अलाउ करेंगे। और लेकिन क्योंकि ऐसा जो एनिमल स्पेसिफिक नहीं है, तो उसका नाम तो नहीं होगा, लेकिन वो पूरा क्योंकि जू के नाम पे आ रहा है, तो हम उसको 80G सर्टिफिकेट देंगे चैरिटी के, जिससे कि वो इनकम टैक्स रिबेट पा सके, जू में फ्री एंट्री होगी। और वो जिस टाइप से वो अपना पैसा खर्च करवाना चाहे जू में, हम उसका पैसा, जैसे अगर खाने में खर्च करवाना चाहता है खाने में खर्च करवा दें, मेडिसिन में खर्च करवाना चाहता है मेडिसिन में खर्च करवा दें, और अगर कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू है तो मेंटेनेंस में खर्च करवा दें। सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, चूंकि आपने बताया था कि 8 लाख और फिर सबसे लोएस्ट जो है 50,000, जी। इसके बीच के सर जो जानवर हैं उनकी क्या प्राइजेस हैं? उसके बीच की प्राइजेस जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका जैसे स्लॉथ बियर भालू जैसे बोलते हैं 3 लाख है, आपका हाइना 2.5 लाख है, मगर का 1 लाख है, क्रोकोडाइल का 1 लाख है, हिप्पो का 3.5 लाख है। तो ये आपका ज़ेब्रा का 5 लाख है, सांबर का ये जो सांबर पूरा इनक्लोजर्स का 7 सांबर है 5 लाख है। तो अलग अलग सबके उनकी एक्चुअली ये कॉस्ट हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में मेजर की है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम जू कुछ में प्रॉफिट कमाना चाहता है। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे एनिमल की अडॉप्शन कॉस्ट जो लगभग पड़ रही है, लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है सारे एनिमल्स की कॉस्ट। लेकिन हमारे जू का खर्चा 4,80,000 रुपए, जो 4 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब एनुअल खर्च होता है। तो जो हमारी कोशिश ये है कि जो एक्चुअल अमाउंट जू पे के एनिमल्स पे खर्च हो रहा है, वो अगर लोग उसमें हेल्प करें तो हमारे लिए भी अच्छी बात होगी, लोगों को भी कंट्रीब्यूशन होगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जू का जो टोटल कॉस्ट है, जो खर्च आता है, उसका अगर एडॉप्शन से अगर देखा जाए तो 40% ही खर्च आ पा रहा है। 40% से हम अगर हमारे सारे एनिमल अडॉप्ट हो जाते हैं तो लगभग हम 40% हम अपना एनिमल का खर्चा, मतलब जो हमारे जू का एक्सपेंडिचर है उसको हम कवर कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरे पास और आ रहा है कि आपने अभी बातचीत के दौरान कहा कि बचे हुए एनिमल्स, तो ऐसे में क्या हम ये जानना चाहते हैं कि पहले से भी क्या कुछ जानवरों को अडॉप्ट किया गया है? हाँ, मैं आपको बहुत सारे एनिमल्स को अडॉप्ट किया हुआ है, और बड़ी अच्छी, मतलब जो कुछ टाटा ग्रुप की कंपनी है, कुछ जैसे आपका जैकब सीएल है, आपका टाटा ब्लूस्कोप है, आपका जेमी पॉल है, आपका मेटल्सा है, बाबा फूड प्राइवेट लिमिटेड है। तो ऐसे कई सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो लोगों ने ऑलरेडी एनिमल अडॉप्ट किए हुए हैं, और आपका सीजर इंटरप्राइजेज है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी अडॉप्ट किए हुए हैं। तो सर ये जो पहले से जो माफ करिएगा, पहले से जिन जानवरों को अडॉप्ट किया गया है, इनके लिए क्या कोई पहले से कोई योजना थी, या फिर ये जो आम नागरिकों की योजना जो लाई गई है वो अब है? नहीं, पहले हम जनरली इंडिविजुअल आम लोगों को इनकरेज नहीं करते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिस्पॉन्स नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने कभी कॉर्पोरेट को हम इसलिए करते थे कि एक हमें मोटा अमाउंट, बल्क अमाउंट, और ज़्यादा बिना मेहनत के, मतलब बिना मेहनत से मतलब कम फॉलोअप से हम उनके पास आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। इंडिविजुअल को, क्योंकि हर को आपको पूरे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसको कन्विंस कराना पड़ेगा, और फिर इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कंपनीज लेवल में क्या होता है कि कंपनी का मामला है तो इतना उनके एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं होती हैं, तो उनको मैनेज करना आसान होता है। आम लोगों को थोड़ा मैनेज करने की, क्योंकि उनकी आशाएं और वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि अगर वो एनिमल्स को अडॉप्ट करेंगे तो फिर उसको कोशिश होगी एनिमल को रोज आके देखें, रोज एनिमल्स को जो खिलाया जा रहा है, हो सकता है कल को आकर हमारे किचन में आके भी खड़े होंगे कि क्योंकि पैसा मैं दे रहा हूँ खाने का, तो मुझे खाने की क्वालिटी दिखाई जाए। तो हम लोग पहले सोचते थे कि यार ये थोड़ा सा बर्डन वाला काम है, लेकिन फिर हमको लगा कि जब हम सारे काम अच्छे कर रहे हैं तो आम लोगों को भी क्यों ना बुलाएं। जब हमारा सारा काम ट्रांसपेरेंट है, हम किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो सब कुछ हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ एक मतलब टॉप लेवल का प्रोवाइड कराया जाए, तो फिर हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। सर एक सवाल है कि कॉरपोरेट घरानों के लिए जो एडॉप्शन की प्रक्रिया जो जू प्रबंधन के द्वारा चालू की गई है, ये कब से चालू की गई है, और इससे अब तक जो है कितना आय बोल सकते हैं वो जू को हुआ है? अभी मतलब देखा जाए तो हम लोगों ने अभी तक एक साल में मैक्सिमम 80 लाख रुपए तक हम लोगों ने एनुअल अडॉप्शन से कवर किए हैं। और उन्होंने जो 80 लाख में थे कि वो 5 साल के लिए उन्होंने अडॉप्ट किए, तो लेकिन अभी भी इन एवरेज हम लोग उसके अलावा भी हम लोग को 30 से 40 लाख रुपए एवरेज हमारे पास एनुअल अडॉप्शन के आते हैं।
सर किन किन जानवरों को अडॉप्ट किया गया है? अफ्रीकन लायंस हैं, टाइगर हैं, जैसे 4 टाइगर हैं, चार में 2 बचे हुए हैं, ऑलरेडी अडॉप्टेड हैं। तो ये हमारे पैरट हैं, ये ऑलरेडी अडॉप्टेड हैं। फेजेंट जो जंगली मुर्गे हैं वो ऑलरेडी अडॉप्टेड हैं। तो मंकीज हैं, मंकीज ऑलरेडी अडॉप्टेड है। हाइना ऑलरेडी अडॉप्टेड है। तो हिप्पो ऑलरेडी अडॉप्टेड है। भालुओं में से 3 भालुओं में से 2 भालू ऑलरेडी अडॉप्टेड हैं। तो ये ऑलरेडी लेकिन जो बचे हुए जानवर हैं, हमारा प्रयास है कि उन बचे जानवरों को भी लोगों के सहयोग से उनको अडॉप्ट कराया जाए। सर एक सवाल यहाँ पे और आ रहा है मेरे पास कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इंडिविजुअल एक मंकी को भी अडॉप्ट कर सकता है, ऐसे ऐसा प्रावधान है क्या? अभी इंडिविजुअल एक उस पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम उस ये कर सकते हैं जो एनिमल अडॉप्ट नहीं है, जो वो एक एनिमल एक जो भी जिसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से आके वो हमें बोले कि साहब ये मेरा जो पैसा है ये मैं मंकीज को खिलाना चाहता हूँ, तो हम वो ये पैसा इंश्योर कर देंगे कि पैसा मंकी के फूड में ही जाएगा, खासकर जो अडॉप्टेड नहीं है। मतलब जिसका दूसरे लोगों ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, तो ये अनएथिकल होगा कि हम दूसरे एक ही जानवर के लिए 2 आदमियों से पैसा ले रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो एनिमल अडॉप्टेड है, तो हम इंश्योर करेंगे कि वो पैसा अगर वो खाने के लिए दे रहा है तो वो पैसा उसके खाने पे ही खर्च होगा। तो क्या सर उसे भी जो है उसके परिवार की भी जो है वो हाँ, फ्री एंट्री जू में होगी? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। उनको सबको जू में एंट्री देंगे। उनके जो एटीजी सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा तो एटीजी सर्टिफिकेट भी देंगे। अच्छा नहीं जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जो जू में ये अडॉप्शन की प्रक्रिया जो आम लोगों के लिए खोली गई है, इसके लिए मान लीजिए कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या ऑनलाइन कोई साइट है जहाँ पर जा करके वो जो है पूरी प्रक्रिया को देख और समझ सकते हैं? अभी ऑनलाइन तो नहीं है, तो लेकिन आने वाले समय में इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम लोग। प्रयास हमारा, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट जो है अंडर टेस्टिंग में है, उसमें हमने उसका अडॉप्ट एनिमल का हमने वो रखा है। तो लेकिन आने वाले समय में अगर ऑनलाइन भी अडॉप्ट करना चाहे तो ऑनलाइन भी हम अडॉप्ट की सहूलियत उनको देंगे। और क्या खास होने जा रहा है? और खास आने वाले समय में हमारा, जैसे आपने देखा कि जो मास्टर प्लान था, जो न्यू लेआउट प्लान का था, हम लोगों ने अपने जू में आप घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ पूरा जू बदला हुआ है, नया नया इनक्लोजर बनना है। अभी भी कुछ इनक्लोजर्स बनने बाकी हैं। तो जैसे ही अभी हमारा प्लान चल रहा है, तो अभी आने वाले समय में हम लोग रेप्टाइल हाउस बनाएंगे। हमारा हनुमान लंगूर का नया उसको दोबारा से फिर से बनाना है, हनुमान लंगूर का, मंकीज का दोबारा फिर से बनाने हैं। तो ये कुछ आने वाले समय में, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल होता है। अगर हमारे पास ज़्यादा फंड एनिमल डोनेशन से, जो खर्चा हम अभी एनिमल के फीड पे खर्च कर रहे हैं, अगर हमें दूसरे तरीके से मिल जाए तो वो पैसा हम जू के डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ग्रांट होती है टीसीएल से, एक लिमिटेड ग्रांट होती है, तो हम उसको डेवलपमेंट पे खर्च कर लें या खाने पे खर्च कर लें, तो प्रायोरिटी तो पहले एनिमल की फूड पर होता है। लेकिन अगर हम एनिमल अडॉप्शन से फूड के चार्जेस हम बचा के हम डेवलपमेंट पे खर्च कर सकें, तो ये हमारा प्रयास होगा। सर एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि पहले जो है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क का पूरा संचालन और देखरेख का जिम्मा जो है ये टाटा स्टील के जिम्मे था, लेकिन अब इसमें अन्य कॉरपोरेट घरानों को और एक तरह से अब आम नागरिकों को भी जोड़ा जा रहा है, तो इसके पीछे की क्या मंशा है? मंशा ये है कि हम जू को नया डेवलप करना है। जो हमारा जो फंड का जो एक एलोकेशन होता है, एक लिमिटेड एलोकेशन होता है, और उसी फंड में हमने डेवलपमेंट भी करना है। एनिमल को फूड, एनिमल का जो पूरा अपकीप है, हाउसिंग है, वो भी करनी है। लेकिन जब तक हमारे पास हम नए रिसोर्सेज डेवलप नहीं करेंगे जू का डेवलपमेंट, और तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे पास ग्रांट है वो हमारे पास लिमिटेड है। अगर आपने जू का डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाना है, तो आपने देखा होगा कितने सारे इंक्लूजर्स बनने हैं, कि इंक्लूजर की कॉस्ट 4 करोड़ 5 करोड़ आती है। टाटा की जो ग्रांट होती है, एक लिमिटेड ग्रांट होती है, क्योंकि उनको टाटा सिर्फ एक जू ही नहीं चलाता है, उसके पास एक पूरी टाटा स्टील फाउंडेशन है जिसमें इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटी का काम करते हैं। तो उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क ही नहीं है, उसका और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो विकलांगों के चल रहे हों, या आपका एजुकेशन के प्रोग्राम्स हों, या उनके लाइवलीहुड रिलेटेड प्रोग्राम है, वो भी ज़रूरी हैं हमारे जू के साथ साथ। तो टाटा की जो ग्रांट है कि हमारे पास लिमिटेड है, तो हम कोशिश करते हैं अपने लेवल पे जितने रिसोर्सेज को जनरेट कर सकें, रिसोर्सेज को, तो आने वाले समय में ये हमें हमारी सस्टेनेंस के लिए हेल्पफुल होंगे। और जू का एक पब्लिक पार्टनरशिप भी होती है कि हम लोगों को उसमें पार्टनरशिप करके अपने जू का डेवलपमेंट करें। तो ये भी क्योंकि फिर जो लोगों को लगेगा कि हमारा है। ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं टाटा का है, टाटा की जिम्मेदारी है, टाटा चलाए। ऐसा नहीं है, टाटा भी हम ही है। टाटा भी एक पब्लिक, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से हम लोगों को देख के चलना पड़ता है।
यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर आम नागरिक जू के जानवरों को अडॉप्ट करते हैं तो अब जू का संचालन जो है वो जमशेदपुर के आम नागरिक भी जो है वो टाटा स्टील के संचालन में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। बिल्कुल निभा सकते हैं। तो इसलिए आइडिया यही है कि क्योंकि लोग जू को अपना समझें। लोग क्या होता है कि लोगों ना वो अप्रोच आ जाती है कि तो टाटा का है, टाटा की जिम्मेदारी है, टाटा ने जू बनाया होगा, चलाएगा भी यही। ऐसा नहीं होता है। जब तक लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं समझेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होगी। और लोगों को भी एक कहता है अपनापन, ओनरशिप नहीं आती है। तो जब लोग खुद से कुछ पॉकेट में लगा के आएंगे, फिर वो कल को हमारे पास आएंगे, बोलेंगे मेरा एनिमल डल है, एनिमल का क्या हुआ। तो एक हम लोगों में भी एक थोड़ी सी अलर्टनेस रहेगी कि यार पब्लिक का पैसा हम यूज कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छे से और ट्रांसपेरेंट होकर काम करना है। तो एक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। पब्लिक की पार्टनरशिप भी है और हमारी एक हमें हेल्प मिल जाती है। यानी कि बकायदा जो जानवर को अडॉप्ट करेंगे वो जानवरों पे अपना हक जता सकेंगे और जानवरों के अच्छे बुरे की जो है वो जानकारी भी वो ले सकेंगे। बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो डोनर होते हैं वो हमसे 6-6 महीने में बोलते हैं कि हमारे एनिमल का क्या स्टेटस है बताइए। तो उनको उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो लोग आम आदमी भी आके अडॉप्ट करते हैं तो अपने एनिमल को देख सकते हैं कि भाई जो मैंने जिस एनिमल पे पैसा लगा रहा हूँ वो चीज़ उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मैंने खाने के लिए पैसा दिया है वो खाना उस क्वालिटी का है कि जो पैसा दिया है। तो एक बिल्कुल अपने एक अच्छे से लोग नज़र रख सकते हैं। चलिए, अभी हमने टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नईम अख्तर से बात की। उन्होंने एडॉप्शन के पूरे प्रोसेस को जो है वो विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि अगर कोई आम नागरिक जू के जानवरों को अडॉप्ट करता है तो टाटा स्टील के जू जिसका संचालन पहले केवल टाटा स्टील करता था वो उसके संचालन में जो है महती भागीदारी निभा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी समय समय पर जो है उनकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं और जान सकते हैं कि जिन जानवरों पे वो पैसे खर्च कर रहे हैं उन जानवरों की देखरेख टाटा स्टील जू प्रबंधन जो है वो ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे आपके साथ फिर बनेंगे द फॉलोअप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in